बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एम ए शामी साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं और अगर न्यूमरोलॉजी के हवाले से बात करें तो उस पर भी वो रखते हैं। सर से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है और ये टॉपिक है आपके बरूज के हवाले से कि आपके लिए अप्रैल का पहला हफ्ता कैसा होगा, शादी उलाद, सफ़र, कारोबार के हवाले से। अगर आप सफ़र कर रहे हैं बिजनेस के लिए, मुलाजमत के लिए, तो कैसा होगा, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी कैसी होगी, कौन से दिन आपके लिए अच्छे होंगे, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेनिफिट होंगे, किन दिनों में एहतियात करनी है, इस हवाले से भी सर प्रेडिक्शन देंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम आप आज हमारे साथ शुरू करने लगे हैं। ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रखेंगे, तो काइंडली इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल दानिश, ऐसा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और क्योंकि बड़े सितारों की पोजीशन भी तब्दील हुई है, सैटर्न की पोजीशन तब्दील हुई है। उसके बाद मई में राहु केतु भी तब्दील होंगे, फिर इसके बाद जुपिटर भी चेंज हो रहा है। तो ये तब्दीली का सीज़न शुरू हो गया सिस्टर जी, ठीक है। इस महीने जो खास तौर पर जो इंपॉर्टेंट ट्रांजिट की डेटें हैं वो भी मैं पहले भी शेयर करता हूँ ये चीज़ें, और उनका इफेक्ट क्या आएगा, फिर हम हर बुर्ज के लिहाज से उसको डिस्कस करते हैं चीज़ें, ठीक है। फिर सबसे पहले जो मार्च है 3 अप्रैल को कैंसर में आ जाएगा, और उसके बाद मरकरी जो है 7 अप्रैल को डायरेक्ट हो जाएगा, और वीनस जो है 13 अप्रैल को डायरेक्ट होगा। सन जो है 14 अप्रैल को एरीज में आएगा, और सैटर्न 29 मार्च को पहले शिफ्ट हो चुका ये चीज़ है, और राहु के साथ कंजक्ट कर रहा है सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ट्रांजिट्स हैं और इनकी प्लैनेट्स की मूवमेंट्स हैं जो कि हमारे तमाम बरूज पे इफेक्ट करेंगे सर। कैप्रिकॉन के लिहाज से भी ये महीना अच्छा है, पॉजिटिव साइन है ये चीज़ें। कैप्रिकॉन के सबसे बड़ा बेनिफिट है कि सैटर्न के आगे मूव होने से आपकी साढ़े ख़त्म हो गई है। खुसूसन ऐसे बरूज जिनकी साढ़े जो है मून साइन के लिहाज से जिनका कैप्रिकॉन था, उनकी साढ़े ख़त्म हो गई। सैटर्न जो है दूसरे घर से निकल के तीसरे घर में चला गया चीज़ें। तीसरे घर में यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा राहु, सैटर्न, नेपच्यून, मरकरी और वीनस के साथ ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो तीसरा घर जब किसी चीज़ का ज़ाहिर करता है, आपके करीबी रिश्तेदारों को बहन नहीं होगा, और छोटे सफ़र से मुतल्लिक़ का ज़ाहिर करता है चीज़ें। ये चीज़ें ज़्यादा ट्रिगर हो रही चीज़ें, और कुछ सफ़र के मामला में अब नई हालात वाक़ पेश आ सकते हैं चीज़ें। रिलेशनशिप में कुछ अप्स डाउन आ सकते हैं, बहन भाइयों के साथ तल्लुकात में कोई उतार चढ़ाव हो सकता है। जिनको पहले आपने नहीं सोचा था वो चीज़ें आपके सामने हाईलाइट हो सकती हैं। तो इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। मार्स जो है कैंसर में है, और वो भी 7वें घर में। 7वें घर में मैं जो मार्स की पोजीशन है नेगेटिव समझी जाती है, और यहाँ पे मार्स जो है बेसिकली रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करता है, एंग्जाइटी दबाव पैदा करता है, और मियाँ बीवी में इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, प्लस बिजनेस पार्टनरशिप से मुतल्लिक़ मसाइल आ सकते हैं चीज़ें। तो इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, लिहाजा गुस्से एग्रेशन से बचने की ज़रूरत है, और ताकि किसी चीज़ों में टकराव ना आए चीज़ें। तो जब मार्च जब यहाँ से निकल जाएगा तो तब तक उस वक्त तक उसको मुतात रहने की ज़रूरत है। मरकरी जो है 7 अप्रैल को डायरेक्ट होगा। मरकरी भी आपके तीसरे घर में है, और तीसरे घर का तलक आपके बोलचाल से भी होता है, कम्युनिकेशन से भी होता है। ऐसे लोग जो कि सोशल मीडिया पे काम करते हैं, यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ये किसी भी हवाले से कोई आप कम्युनिकेशन मीडिया पे काम करते हैं, तो अपने बोल चाल को बहुत कैलकुलेट होकर चलें। आपके अल्फाज आपकी किसी गिरफ्त का बायस बन सकते हैं, आपके लिए किसी पचीदगी का बायस बन सकते हैं, तल्लुकात में खिलाफत पैदा करने का बायस बन सकते हैं, बहन भाई से अख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, पब्लिक इमेज में आपकी डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। तो लिहाजा कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, और अल्फाज को या लिखने जो कॉलमिस्ट हैं, लिखते हैं, बुक राइटर या कुछ भी हैं, उन चीज़ों को एवेल्यूएट करके लिखें जैसे, ताकि चीज़ों की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। उसके बाद वीनस जो है वह भी थर्ड हाउस में आएगा। तो थर्ड हाउस में जो है वीनस यहाँ पे एक्सॉल्टेशन हालत में है। आपको किसी फीमेल की तरफ से कोई पॉजिटिव ब्लेसिंग मिल सकती है, कोई करीबी रिश्तेदारों की तरफ से कज़न मैरिज वगैरह इस तरह के मामला हो सकते हैं, कोई पसंदगी की तरफ रुझान जा सकता है। इन सारे मामलों में आपको बेनिफिट मिल सकता है चीज़ें। उसके बाद सन जो है 14 अप्रैल को एरीज में आएगा। सन भी 4th हाउस में यहाँ पे आके कुछ स्ट्रेस और एंग्जाइटी पैदा करता है। अलबत्ता ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से बेनिफिट दे सकता है आपको चीज़ है, और सन की रोशनी की वजह से आप जो घर में कोई लग्जरीज आइटम या कोई आप घर में कोई चीज़ ज़मीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें किसी चीज़ की बिजनेस ग्रोथ एक्सपेंशन हो सके। और सन जो है 4th हाउस में फादर के मामला में भी चीज़ों को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अगर वालिद की सेहत डिस्टर्ब है या ओल्ड एज है, उनको ज़रूर चेक एंड बैलेंस जरूर रखें चाहिए।
तो सैटर्न भी 29 मार्च को यहाँ पर शिफ्ट हो चुका हुआ है। तो सैटर्न के ये जो कॉम्बिनेशन तीसरे घर में कॉम्बिनेशन बना है, मिक्स एनर्जीज को ज़ाहिर करता है। तो जहाँ पे ज़्यादा सितारों का स्टेलिंग पैदा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो उस घर की एनर्जी को संभालना मुश्किल होता है, उस एनर्जी को समझना मुश्किल होता है। उसका सबसे बेस्ट हल ये होता है कि तमाम हर चीज़ों को अलझाव में पैदा ना करें और कुछ वक्त को खामोशी के साथ गुजारें चीज़ें। ठीक। जब प्लैनेट्स अपने अपने घर में अलग-अलग सेपरेट होना शुरू हो जाएँ, तो फिर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करने से जी। तो इस तरह मामला में बेहतरी आ सकती है। इस बुर्ज के लिहाज से मैं जो आपको मखसूस सदका बता रहा हूँ, ये चीज़ें वो आपके लिए बड़ा वैलिड होगा चीज़ है, और उसे करने से आपकी नहुसत भी दूर सकेगी, स्ट्रेस भी ख़त्म हो सकेगा और ज़िंदगी को आप अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकेंगे। सबसे बेस्ट सदका जो है इस वक्त 7 अजनास का सदका है। जी। 7 अजनास में मुख्तलिफ तरह के अजनास मिक्स होते हैं, मतलब गंदम, चावल, बाजरा वगैरह, और हर अजनास एक मखसूस कलर से रिप्रेजेंटेड है इसलिए, जी। और हर वो कलर जो है एक मखसूस तारे से मंसूब है। बिल्कुल। तो जब 7 तारों के अजनास का मुताबिक सदका दे देते हैं, उसकी रेमेडी कर लेते हैं, सर से 7 और वार के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के उसका एक हिस्सा आपने पानी में बहाना है, एक हिस्सा चरेंद पेंद को डालना है, एक हिस्सा हशरात को डालना है चीज़ें। जी। तो उससे आपकी बलाएँ, आफात, परेशानियाँ दूर हो सकेंगी चीज़ें। ये सदका बड़ा मुस्तनिद सदका है और उसको इस्तेमाल करें। इसको रोज़ाना की बुनियाद पर दे दें या हफ्ते में एक दिन रख लें, तो जिस तरह इतवार के इतवार दे सकते हैं चीज़ें, जी। तो करने में आपके लिए बेहतरी हो गई चीज़ें। जी। ठीक है, वज़ाइफ जो पढ़ना चाहते हैं इस चीज़ उसमें चीज़ें इस वक्त जो प्लैनेट की मजमूई एनर्जी के हवाले से चीज़ें, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिज़्क़ के लिए पढ़ना चाहिए, या फत्ता हो या रज़ाक़ों के पढ़ना बेहतर है चीज़ें। ठीक। और इसके साथ जिनकी 60-70 या दबाव फील हो जिसको, वो उसके लिए तीसरा कलमा पढ़ना बेहतर है उसके लिए चीज़ें। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतना ज़बरदस्त इल्मी प्रोग्राम हमारे साथ शेयर किया। इंशाअल्लाह आइंदा भी हम ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स जो हैं वो आपके साथ सामने आपके पेश करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और एम ए शाम से आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि इस महीने जो प्लैनेट्स की मूवमेंट क्या तब्दील हो रही है इस साल, ट्रांजिट में क्या इफेक्ट आएगा आपका, और कौन से प्लैनेट्स रेट्रोगेट हैं या डायरेक्ट होंगे, उनका क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले जो आपका मार्स है वो आपके 3rd हाउस में आएगा जी। और यहाँ पे कैंसर में आएगा। ये इसका डिबेटेड हाउस होता है, वीक हाउस होता है, लिहाजा आपने अपने करीबी रिश्तेदारों बहन बहन के मामला में खुसूसी कॉन्शियस रहना चाहिए। अपने बोलचाल के मामला में, अपने लिखने पढ़ने के मामला में, छोटे ट्रैवलिंग के दौरान में बहुत कॉन्शियस रहें चीज़, और कोशिश करें कि हर तरह के कन्फ्लिक्ट से, लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करें, क्योंकि मार्स की एनर्जी जो डिबेटेशन हालत में होता है तो यहाँ पे एग्रेशन देता है और आपको ऐसे हालात वक्त पैदा बनता है कि जो जल्दी में दिल का काम करें चाहिए। तो कोशिश होती है कि लोग आपसे थोड़ा सा उलझें और आपका ज़हन भी हाइपर हो उस वक्त, तो आप एक्सट्रीम लेवल पर जा सकते हैं। और तीसरा घर होता है किसी से, आपके करीबी रिश्तेदारों को बहन भाइयों से तल्लक होता है इसी, तो भाइयों से उलझने की ज़रूरत नहीं है किसी तरह। और अगर कोई ऐसा मसला आ रहा है तो उसको थोड़ा सा टाइम गेनिंग करें ताकि वो गुजर जाए, और कोई आपको बुरा भला कह रहा है या कोई ऐसी चीज़ एंग्जाइटी का माहौल पैदा हो रहा है तो उसको अवॉइड करें चीज़ें। उसके बाद मरकरी जो है 7 अप्रैल को जो है वो भी डायरेक्ट होगा। अच्छा, मरकरी ऐसा सितारा है कि जब रेट्रोगेशन हालत में होता है तो आपसे जो है गलतियाँ करवाता है।